मैं हूं सहर बलोच और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतालिक खुसूसी बुलेटिन। इस बुलेटिन के ज़रिए आप जान सकते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, और हमारा ये बुलेटिन आप देख सकते हैं पीर ता जुमा। आज के बुलेटिन में आप जान सकेंगे कि हामला ख़वातीन के लिए वो क्या बातें हैं जिनका उनको कोरोना वायरस की वबा के दौरान ख्याल रखना ज़रूरी है, और दूसरी जानिब ये कि वर्चुअल शादी कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। इसके साथ ही शामिल करते हैं कौमी ख़बरें। हुकूमती आदाद शुमार की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के मजमूई तादाद मुतासरीन की 2,12,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 4,300 से ज़ायद अमवात सामने आ चुकी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यह बताना भी अहम है कि इस वक्त मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ से सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में मुतासरीन के एतबार से सूबा सिंध जहाँ सबसे ज़्यादा मुतासरा है मुतासरीन के हवाले से, वहीं दूसरी जानिब अमवात के हवाले से सूबा पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरीन है सूबे के हवाले से। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 761 नए मुतासरीन सामने आए हैं, जिनकी तस्दीक की गई है। उसके बाद से सूबे में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 76,000 तक पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में मज़ीद 15 दिन की तौसी कर दी है, यानी सूबा पंजाब की तरह सूबा बलूचिस्तान में भी 15 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बरकरार रहेगा। इसके साथ ही महकमा दाखिला बलूचिस्तान व कबायली उमूर की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वक्त सूबे में वायरस के फैलाव का खदशा अब भी मौजूद है, और जिसके बायस एहतियाती तदाबीर को बरकरार रखना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ ही मुल्क भर में इस वक्त 500 से ज़ायद जगहों पर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार है, जिसकी वजह से कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर पहले लॉकडाउन में नरमी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा केसेस में इजाफा देखने के बाद से एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। मुल्क भर में लॉकडाउन की सूरत हाल इस वक्त क्या है और इस हवाले से क्या किया जा रहा है, इस बारे में हमें बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे उमर दराज नांगियाना। पाकिस्तान में जहां पर एक तरफ कोरोना के मरीजों की रोज़ाना की तादाद में कमी देखने में आई है, वहां पे दूसरी तरफ हुकूमत ने जो मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर रखे थे उनको भी उठाया जा रहा है। जैसा कि पंजाब के अंदर लाहौर में सबसे पहले लॉकडाउन किए गए थे, जो स्मार्ट लॉकडाउन कहे गए, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों को बंद किया गया था। जिन इलाकों को आज से 14 रोज़ कबल पहले स्मार्ट लॉकडाउन में बंद किया गया था उनको गुज़िश्ता रात खोला गया है। इसी तरह जो मरहलावार जो दूसरे इलाके बंद किए गए बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनको भी खोले जाने का इरादा है। लेकिन क्या ये स्मार्ट लॉकडाउन्स जो थे इनकी वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हुई, इसके बारे में सेहत के जो हुकाम हैं उनका ये कहना है कि अभी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि क्या यही जो स्ट्रेटजी थी स्मार्ट लॉकडाउन्स की, इसकी वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी देखने में आई है, या फिर इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने खबरदार किया है कि अवाम अभी तक इसको बीमारी को जो है वो ये ना लें कि अब ये कम होना शुरू हो गई है तो वो एहतियात करना छोड़ दें। अभी भी जो SOPs जारी किए गए थे लोगों के लिए वो उस पर सख्ती से अमल करते रहें, क्योंकि अभी भी ख़तरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 700 से ज़्यादा मरीज़ सामने आए, जो कि अब से कुछ अरसा कबल 1000 से ऊपर होते थे या 2000 के करीब भी चले गए थे। तो ये जो कमी आई है तादाद में, इसकी वजह जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर जैसे शहर में अभी भी 400 से ज़्यादा मरीज़ गुज़िश्ता 24 घंटे में देखने में आए। इसलिए लोग जो हैं वो अभी भी SOPs के ऊपर अमल करें, मास्क पहन कर बाहर निकलें, और उसके अलावा आपस में जो फासला है उसको भी कायम रखें और एहतियाती तदाबीर लेते रहें। स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक आपको आगाह कर रहे थे उमर दराज नांगियाना। अब बढ़ते हैं दुनिया भर की खबरों की जानिब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद इस वक्त 1 करोड़ 4 लाख तक पहुँच चुकी है, जबकि अमवात की तादाद इस वक्त 5 लाख बताई जा रही है।
इस वक्त अमरीका सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ पर इस वक्त मुतासरीन की तादाद 26 लाख तक पहुँच चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,25,000 यानी 1.25 लाख तक पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने तस्दीक की है कि उन्होंने दवा रेमडेसिविर की दुनिया भर में तमाम तर खुराकें ख़रीद ली हैं। ये दवा अमरीका के मुताबिक हुकाम की जानिब से तस्दीक शुदा वो पहली दवा है जिसके ज़रिए कोविड-19 के मरीज़ों का इलाज किया जा सकता है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ट्रंप ने जिलियट के साथ एक मुआहदे के तहत दवा की 5 लाख खुराकें ख़रीद ली हैं, जो इस दवा की जुलाई में होने वाली पैदावार का 100% हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब बढ़ें तो ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में मज़ीद 76 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और वबा ने इस वक्त मेलबर्न को अपने लपेटे में ले लिया है। 2 हफ्तों से यहाँ रोज़ाना 10 नए मरीज़ों की तस्दीक हो रही है, जबकि दूसरी जानिब रियासत की जानिब से शहर के 36 इलाकों में इस वक्त लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। इस वक्त कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद से 4 हफ्ते तक ये लॉकडाउन का नफाज जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जापान की अगर बात करें तो जापान में टोक्यो के जो उनके दारुल हुकूमत हैं उसमें डिज्नीलैंड थीम पार्क को 4 माह के अरसे के लिए 4 माह बाद आवाम के लिए खोल दिया गया है। टोक्यो डिज्नी समेत ये पार्क एशिया में आखिरी ऐसा थीम पार्क है जिसको खोला गया है। ताहम पार्क की कंपनी का कहना है कि इस वक्त यहाँ पर समाजी दूरी का जहाँ पर नफाज किया जाएगा, वहीं उसके साथ ही रिजॉर्ट्स में कोशिश की जाएगी कि ज़्यादातर लोगों को जाने की इजाज़त ना दी जाए और औकात भी महदूद कर दिए जाएँ। एक तरफ आलमी इदारा सेहत ने पिछले हफ्ते भी मुतनब्बे किया था कि इस वक्त कोरोना वायरस की वबा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसको ख़त्म होने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन वहीं दूसरी जानिब यूरोपीय मुल्क जमहूरिया चेक में एक पार्टी का इनेकाद किया गया जिसमें हज़ारों के करीब लोगों को बुलाया गया। इतलात के मुताबिक मंगल के रोज़ हज़ारों मेहमान प्राग के चार्ल्स ब्रिज पर जमा भी हुए और वहाँ पर एक 500 मीटर लंबी टेबल के गिर्द जमा होकर खाने पीने की अशिया भी खाईं। उसके साथ ही समाजी राब्ते का इस तमाम तर इजलास में किसी भी तरह का एहतियात नहीं की गई। यूरोप और बरतानिया में इस वक्त लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, जिसके साथ ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ जगहों पर अब भी लॉकडाउन का नफाज किया गया है। इस वक्त यूरोप और बरतानिया की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं लंदन में हमारे नुमाइंदे काशिफ कमर। सारी दुनिया में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 1,05,00,000 से बढ़ चुकी है और 5,10,000 के लगभग लोग इससे हलाक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर अब बरतानिया है। बरतानिया में लेस्टर शहर में एक मकामी सतह पर होने वाली आउटब्रेक में कोरोना वायरस के केसों की तादाद बहुत बढ़ गई है, जिसके बाद वहां पर हुक्काम ने एक मुकामी सतह पर बहुत सख्त लॉकडाउन नाफिज किया है। अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा। बरतानिया के एक सरकर्दा तिब्बी माहिर ने ये मुतालबा किया है कि आलमी सतह पर ऐसा निजाम बनाया जाए जिसके तहत न सिर्फ इस तरह की कुदरती आफात और वबाओं में दवाओं तक एक मुनसिफाना रसाई हासिल हो सके तमाम मुल्कों को, बल्कि उनकी कीमत भी मुनसिफाना तौर पर तय की जा सके। उनका ये मुतालबा इन इत्तलात के बाद सामने आया कि अमरीका ने सारी दुनिया में आइंदा चंद हफ्तों में बनने वाली रेमडेसिविर की दवा की तमाम खुराक खरीद ली है। ये वो दवा है जिसको कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज में ये मददगार साबित होती है। कोरोना वायरस के माशी असरात भी बुरी तरह सामने आ रहे हैं और आलमी इदारे मेहनत या ILO ने खबरदार किया है कि इसके असरात पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा बुरे हो सकते हैं। बरतानिया की एक कंपनी अपर क्रस्ट ने, जिसकी दुकानें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स वगैरह पर हैं और जो खाने पीने की अशिया फरोख्त करती है सारी दुनिया में, उसके 600 के लगभग स्टोर्स हैं। इनमें से सिर्फ इस वक्त 10 खुले हुए हैं। अपर क्रस्ट ने ऐलान किया है कि आइंदा आने वाले महीनों में वो 15,000 मुलाजमतें खत्म कर सकती है। इसी तरह जहाज बनाने वाली दुनिया की एक बड़ी कंपनी एयरबस ने भी ऐलान किया है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में 17,000 मुलाजमतें खत्म करने वाली है। दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता सरगर्मियां बहाल भी हो रही हैं और टोक्यो में डिज्नीलैंड टोक्यो को खोल दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आलमी इदारे सेहत ने यह भी खबरदार किया है कि यह सोचना कि कोरोना वायरस की आलमी वबा खत्म हो चुकी है बहुत ही कबल अज़ वक्त है और इसके आसार अभी खासे दूर हैं। ये इन इत्तलात के तनाजुर में सामने आया है
कि चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत प्राग में एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पार्टी हुई जिसको कोरोना वायरस का अलविदाइया कहा गया और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। फ्रांस की मशहूर बिस्किट कंपनी लू ने तिब्बी अमले के शुक्रिया के तौर पर ऐलान किया है कि वो 2 लाख ऐसे खुसूसी पैकेट बना रही है जिसमें 1890 से लेकर अब तक उसके पैकेट्स पर शाये होने वाला मोनोग्राम नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह ये लिखा होगा थैंक यू वेरी मच, यानी तिब्बी अमले का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ कमर से आप यूरोप और बरतानिया के हालात जान रहे थे। अब बढ़ते हैं तालीम व आगाही की तरफ। कोरोना वायरस की वबा के दौरान हामला ख़वातीन के लिए किस किस्म के हिफाजती तदाबीर को वज़ा किया गया है, इस हवाले से BBC ने गायनोकोलॉजिस्ट ज़किया अशर से बात की और ये जानने की कोशिश की कि हामला ख़वातीन कौन सी ऐसी हिफाजती तदाबीर हैं जिनका तदारुक करें तो उनकी तबीयत बेहतर भी हो सकती है और वो अपना ख्याल भी बेहतर तरीके से रख सकती हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हमारे पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखें ये एक बिल्कुल नई बीमारी है, इस पर कोई डेटा नहीं आया हुआ, कोई इतनी स्टडीज नहीं हुई पहले से नहीं हुई हुई, अब हो रही हैं। उसमें यह है कि आपने जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, एक तो अव्वल बात हमारे सामने कोई कोविड पॉजिटिव यानी कि डायग्नोज्ड एंड टेस्टेड पॉजिटिव पेशेंट अभी तक कोई प्रेग्नेंट औरत नहीं गुजरी। लेकिन अगर किसी को पॉजिटिव है तो एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगी, जो भी थोड़ी बहुत प्रिलिमिनरी स्टडीज़ हुई हैं उसमें यही बताया गया है कि जो एंटीनेटली दौरान हमल अगर माँ को इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चे के अंदर ना तो उसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट्स कर रहा है, बर्थ डिफेक्ट्स कर रहा है, और ना ही वो बच्चे के अंदर एंटीनेटल के दौरान माँ से बच्चे के अंदर चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि देखें जो एक होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, लो रिस्क प्रेगनेंसीज। अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें, टेली क्लिनिक्स हैं, फ़ोन पे बात कर लें। और हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर लो रिस्क प्रेगनेंसी है या अर्ली प्रेगनेंसी है तो जहाँ पे हम उनको 4 वीक्स पे बुला रहे हैं उसकी जगह पे अब उनको 6 वीक्स और 8 वीक्स पे बुला रहे हैं। तो आप भी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करके कम से कम अस्पताल में जाएं। दूसरा ये है कि आपने जब अगर कोविड पॉजिटिव मदर ब्रेस्ट फीड में भी ये चीज़ नहीं आई हुई, ठीक है, लेकिन जब डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट बच्चे के आ रही है तो फिर डेफिनेटली उसमें ये देखा गया है कि वो बच्चा भी कोविड पॉजिटिव हो गया है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं और आपका बेबी है तो आप मास्क लगाकर अपने हाथों को साफ करके उसके साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं। फर्दर स्टडीज हो रही हैं और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका घर ही आपकी बेहतरीन पनाहगाह है। गैर ज़रूरी घर से ना निकलें, स्टे होम, स्टे सेफ। ये थी ज़किया अशर और अब वक्त हुआ है आपके सवालों का। इस बुलेटिन के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि आपके तमाम तर सवालात के जवाब हम माहिरीन की आरा की रोशनी में आप तक पहुंचा सकें। यहाँ पर यह वाज़े करना भी ज़रूरी है कि ये तमाम तर सवालात हम माहिरीन से तस्दीक करने के बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। आज के सवाल कुछ यूँ हैं, क्या अशियाए खुर्दनोश और गोश्त की मार्केट जाना महफूज है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी साथी आसिया अंसर। आसिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जबकि लॉकडाउन जो है वो कई जगह पर नरमी भी हो गई है और स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में कहीं जगह है और कहीं नहीं है, लोगों को एहतियाती तदाबीर के साथ अशियाए खुर्दनोश की ख़रीदारी के लिए जाना है। अब माहिरीन इस हवाले से ये कहते हैं कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा फैलने का जो सबब बनता है वो ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो। तमाम एहतियाती तदाबीर तो वही हैं जो कि हमें तमाम हाइजीन का अपनी ख्याल रखना है, हमें डिस्टेंस का ख्याल रखना है, हमें किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे क्राउड होगा, मार्केट में स्पेशली, हमें मास्क पहन के जाना है। माहिरीन का ये कहना है कोशिश करें कि आप डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका है 1 मीटर को आप मेंटेन रखने की कोशिश करें। ऐसी क्राउडेड जगह जहाँ पर ये डिस्टेंस मेंटेन रखना मुश्किल होता है वहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो फेस के ऊपर एक शील्ड ज़रूर पहन लें ताकि वो भी इस चीज़ से महफूज रह सकें। जहाँ तक गोश्त की मार्केट की बात है तो देखें ये 2 तरह की चीज़ें हैं, बल्कि आगे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ईद कुर्बान का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। लोग मवेशी मंडी भी जाते हैं और बहुत सारी गोश्त की जो मार्केटें हैं जहाँ पे गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, मुर्गी है, मछली की मार्केट है, वहाँ पर भी रश देखने में आता है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले आप अवॉइड करें कि बहुत रश वाली जगह पे ना जाएं। आपने हाथ बार बार धोने हैं, अपने साथ सैनिटाइज़र रखना है। माहिरीन का ये भी ख़ास तौर पे कहना है कि जो लोग गोश्त को डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं वो ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे स्लॉटर हाउस में, मसबा खाने वगैरह। गोश्त को काटते वक्त रॉ गोश्त को हाथ लगाने से
बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाए। अच्छा, जो मवेशी मंडी की, अगर हम जानवरों की मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे इवन जो पालतू जानवर हैं आपके घरों में होते हैं, या जो स्ट्रे एनिमल्स हैं जिनको इंसानों को प्यार की भी ज़रूरत होती है, उनको हाथ फेरने से इस मौके पे अभी गुरेज किया जाए, उनसे फासला रखा जाए। गो के अभी ये बात सामने नहीं आ सकी है कि जानवरों से ये वायरस इंसानों में फैल रहा है, ये इस पर अभी तक तहकीकात जारी हैं, लेकिन फिर भी ये एहतियात हमें करनी है। बहुत ज़्यादा जो बीमार जानवर हैं उनको जानवरों की मंडी में ना रखा जाए, उनको स्लॉटर उनका ना किया जाए, उनका ज़िबा ना किया जाए। जो जानवर बीमारी से मर रहे हों उनको महफूज तरीके से दफनाया जाए। तो ये वो सारी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें गोश्त की मार्केट में या जानवरों की मंडी में जाते हुए, और ख़ास तौर पे माहिरीन ने ये कहा है पाकिस्तान में, जो कि अभी आगे ईद आने वाली है, उन तमाम मवेशी मंडियों को अगर खोला जाता है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे अभी फैसला होना बाकी है और इस्लामाबाद का फैसला आना भी बाकी है, अगर हम यहाँ की बात करें तो वो जो SOPs बनाए जाएंगे, होता यह है कि SOPs गवर्नमेंट बनाती है लेकिन हम लोग उसको अफरा तफरी में भूल जाते हैं। तो वो फासला हमें मेंटेन रखना है, वो SOPs हमें अपनाने हैं, हाथ हमें बार बार धोने हैं, जानवरों को या रॉ गोश्त को हमें डायरेक्ट टच नहीं करना, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर बार बार इस्तेमाल करें, साबुन और पानी से हाथ धोना और फासला रखना तमाम मार्केटों में जाने के लिए ज़रूरी है। बस अब हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल इस हवाले से ये है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए 1 मीटर या 3 फीट का फासला मौसर है या नहीं। इस हवाले से माहिरीन की क्या राय है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी सर, हम ये देख रहे हैं कि शुरू में हमें ज़्यादा तो यही बताया गया कि हमने फासला कम से कम 2 मीटर का रखना है। अच्छा, अब जबकि हम देख रहे हैं बरतानिया में भी ये बात सामने आई और बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो इस नए रूल को लेके आ रहे हैं कि 1 मीटर का जो 1 मीटर प्लस फासला है वो उनके यहाँ 4 जुलाई से होगा। अच्छा, हमारे यहाँ भी यही मसला है कि जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं, कारोबार खुल रहे हैं, लोग अपनी मुलाजमतों की तरफ वापस आ रहे हैं, मार्केटें खुल रही हैं, तो वहाँ पर हमें जो कम से कम जो WHO ने फासला बताया है वो कम से कम ये बताया कि 1 मीटर तो हमें रखना ही रखना है। 1 मीटर फासला जो है वो उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होने का जो रिस्क है वो 13% होता है। 1 मीटर प्लस का मतलब ये है कि अगर हम 2 मीटर का फासला रखते हैं तो WHO के मुताबिक ये जो रिस्क है ये 3% रह जाता है, 13 से घट के 3%। तो 2 मीटर फासला ऑब्वियसली बहुत अच्छा है कि हम ये फासला मेंटेन रखें। अच्छा, WHO के मुताबिक अगर ये फासला आपके लिए ये मुमकिन है कि उसको आप 3 मीटर तक बढ़ा दें तो ये रिस्क फिर 3% से कम होके उससे हाफ पे पहुंच जाता है। बेहतर है कि फासला ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और जहाँ तक 1 मीटर का फासला या 3 फीट, 1 मीटर बनता है 3 फीट और तकरीबन 3.5 इंच, तो ये फासला जो है ये मिनिमम हमको रखना है। उस दौरान रश वाली जगह पे या ऑफिस में या काम वाली जगह पर बेहतर है कि अगर 2 लोग आमने सामने ना हो और उस दौरान मास्क पहन लें। आमने सामने अगर होना है तो 1 मीटर से ज़्यादा का फासला हो, जैसे अभी हम दोनों में 1 मीटर से ज़्यादा का फासला है। तो ये वो फासला है जो हमें कम से कम मेंटेन ज़रूर रखना है, और जितना ज़्यादा फासला रखेंगे उतना ही हम इन्फेक्शन की जो रेट है उसमें हम कमी लाते जाएंगे कि हमें कम से कम जो है वो हमारा रिस्क होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिया अंसर। इतने तफसील से हमें आसिया इस वक्त बता रही थी कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से आप डिस्टेंस मेंटेन रख सकते हैं। अब वक्त हुआ है सोशल दुनिया का। कोरोना वायरस की वबा के दौरान जहां तमाम तर चीज़ें इस वक्त कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन तक चली गई हैं, वहीं दूसरी जानिब एक ऐसा जोड़ा भी है जिसने ये मुमकिन बनाया कि वर्चुअल शादी की जा सकती है। एक स्कॉटिश मंगेतर से उनके लाहौरी मंगेतर ने किस तरह से शादी की और किस तरह दीगर रिश्तेदारों और दोस्तों को फेसबुक लाइव के ज़रिए उसमें मदऊ किया, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। Dearly beloved, we are gathered here to celebrate and observe the wedding of one Lorna Russell and one Hassan Ghazali. These are scary times. We are now living in a society of fear. I do not trust the other person. They might have COVID. So we're all trying to eke our way through this. Thank you all for joining in. Of course, a socially distant wedding. We are doing our best to make sure everything is hygienic, safe, healthy for everyone involved. Congratulations. My younger brother Shamail's here. Ansar's here. We got a lot of people here. Thank you guys. Thank you. We got about 45 people with us. Andrew Burke has just joined. Thank you so much.
initially planned to get married in November last year in the UAE, and lots of people were intimated. We sort of did all the planning. Things fell through. We thought we'd come here and have a bigger thing in Pakistan. Then we tried to do it in January, and we were going to come here, move here, and then that didn't happen. We thought we'd do it in March. We came here, and guess what? Coronavirus happened now. But in this time of fear, there is also space for love. इसके साथ ही इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतालिक मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com, जहां पर हमारा लाइव पेज भी इस वक्त जारी है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम माहिरीन की आरा की रोशनी में आपके सवालात का जवाब दे सकें। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।